चरणी में और झुका है बड़ी बहन के चरण में और झुका है मेरा माथ और दीदी बढ़े सम्मान हो और निज दिन दरबारियों ने बताया कि हमारी बहन कमरे में याद कर रही तो हम भागते हुए आ गए आपके पास। हाँ तो आना ही था। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। हाँ बहन। और आज मैं ऐसी राखी तुम्हारे बांधूंगी वो तो जानता हूँ। जिंदगी भर तुम मरते दम तक, मर भी जाओगे तुम्हारी आत्मा भूलेगी नहीं बहन। हाँ ये भाई बहन का अतूट बंधन है। और क्या और पवित्र बंधन होता है। अभी वही कहा बहन। हाँ घबराइए नहीं बहन। लेकिन एक बात है, राखियां दो प्रकार की होती हैं। देखो बहन, रक्षाबंधन का त्योहार है और भाई बहन का त्योहार है। और बहन जल्दी से लाइए आरती और जल्दी से मेरे हाथों में राखी बांधिए। चलो तैयार हो जाओ, मैं बांधने जा रही हूँ। अच्छा बोलिए। भैया तुम जियो सदा रहो ये सगे भाई के संग वस्ल करना चाहे ऐसी बहना मिलेगी न संसार में। पागल तो नहीं हो गई? दरबारियों कहां मर गए? दरबारियों जाकर किसी डॉक्टर और वैद्य को बुला के ले आइए, क्योंकि हमारी बहन का दिमागी संतुलन गड़बड़ है, इसे इलाज की जरूरत है। एक बात मेरी सुन लो, यहाँ तुम चिल्लाओगे तो तुम्हारी चिल्लाहट कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि गेट अब बाहर से बंद हो चुका है। देखो बहन, आज तुम्हें क्या हो गया है? मुझे कुछ कुछ की बीमारी है। देखो बहन, अगर कुछ कुछ की बीमारी है तो डॉक्टर से इलाज करवा लो जाके। और बहन सुनो, दुनिया का कोई डॉक्टर मेरा इलाज कर ही नहीं सकता। अगर कोई इलाज कर सकता वो हो तुम। मैं टैबलेट लूंगी तुमसे लूंगी, इंजेक्शन लगवाऊंगी तुमसे लगवाऊंगी। ऐसा कहते हुए तेरी जुबान सड़कर क्यों नहीं गिर गई? अगर गिर भी जाएगी तो प्लास्टिक सर्जरी करवाऊंगी, उसमें क्या है। अब तुझे क्या हो गया? भैया भैया मोर सैया मोर राजा मोर दुल्हा। तू क्या कह रही है? पागल तो नहीं हो गई है? कुछ नहीं प्यार कर रही हूँ। देखो तुम भी जवान हो मैं भी जवान हूँ। अगर मैं किसी को लेकर भाग जाऊंगी तो बुराई बदनामी किसकी होगी? तुम्हारी होगी ना। हाँ हंसो ना, सीखो, जैसा करती हूँ वैसा घर में करो। ज्ञान की बात बताऊंगी, कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। तुम भी जवान हो मैं भी जवान हूँ। अगर मैं किसी को लेकर भाग जाऊंगी तो बुराई बदनामी तुम्हारी होगी। तो इससे बेहतर है मैं भी जवान हूँ तुम भी जवान हो, मुझसे शादी कर लो, घर की सामान घर में रहेगी, दहेज पैसा सब बचेगा। और मैं हूँ भाई तेरा, तू है महिला मेरी।
करी और पापनी ऐसा लगी तुझ कर और मैं हूँ भाई तेरा, तू है पहला मेरी। तू कुछ भी कर ले, तू मेरी बड़ी बहन है, जितना सितम ढाना ढाले। अगर तेरी जगह कोई दूसरा होता तो उसका गला दबा कर किसी जगह मार देता, मगर तू मेरी बहन है, हम तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। एक काम करो, तुम एकदम लुड़िस के लुड़िस हो, तुम सही नहीं हो। हाँ पक्का सही नहीं हो। अरे इतने हट्टे कट्टे नौजवान हो गए हो, तुम्हारे पापा देश के वास्ते इधर उधर मरते हैं, सब पूरी प्रजा की देख रेख करते हैं। अब बताओ, अब पापा इतने बड़े हो गए हैं, दोनों को पाल पोस के सयाना कर दिया है। लैट्रिन बाथरूम लोग इसीलिए बनवाते हैं कि घर की सामान घर में रहे। उसी तरीके से अब तुम मुझसे प्यार करने को नहीं तैयार हो। बताओ, अब तक मैं किसी और से कहती तो 4 लम्बे आ गए होते। हाँ लेकिन तुम तैयार नहीं हो। जब मैं क्या तुझे हो गया है? मैं जानता हूँ, क्या मैं जानता हूँ एक कर्जयुग लगा हुआ है, हाँ? मगर अभी इतना पाप नहीं बढ़ गया है। अगर हर भाई अपनी बहन के साथ ऐसा दुच्चार करेगा तो अरे पाप नहीं, ये धरती फट जाएगी। इतना पाप नहीं बढ़ गया है। एकदम मूर्ख हो तुम। अरे मैं तुमसे प्यार करूंगी तो ये धरती फट जाएगी? गलत, बिल्कुल गलत। सही क्या है मैं बताती हूँ। धरती से बादल बहुत दूरी है, सबको मालूम है। धरती से बादल बहुत दूरी है। जब धरती प्यासी होती है तो बादल से बारिश होती है और धरती की प्यास बुझ जाती है। जब धरती से बादल इतनी दूरी रह करके धरती की प्यास बुझा सकता है तो क्या तुम हमें अगर मरे कि हम प्यास नहीं बुझा सकते? मैं एक क्षत्रिय कुल का हूँ और तुझसे अच्छे तो छोटे लोग हैं जो चारों वर्णों को ध्यान रखते हैं, अपने कायदे कानून पे चलते हैं, और तू क्षत्रिय कुल में होकर के एक बदवा दाग है। गलती मेरे नहीं, गलती सब मेरे पापा की है, मेरे मम्मी की है। मुझे जन्म दे दिया, मेरा नाम ही गलत रख दिया। मेरा नाम मीनाक्षी रख दिया। मी से मोहब्बत से बातें करना, मोहब्बत से ना मनियो तो तुम काफी नाशे करब और नाश करके। अरे मैं तो छत्री हूँ, छा से छत्रियों का धर्म होता है। सत्य का सत्यानाश हो, कलियुग का वास हो, कसम उड़ान छल्ले की। अभी तो मैं जवान हूँ। सर तुझे पता नहीं। मानो राजा जी, तुमको तो मानना ही पड़ेगा। अरे पापड़ी, क्योंकि तेदाग में श्री रामचंद्र ने ही कहा था क्या कहा? कि रकुल रीत, क्योंकि मैं उसी क्षत्रिय कुल का हूँ। अच्छा। रकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाए। मैं एक क्षत्रिय कुल का हूँ, अपना धर्म अपना कर्तव्य मैं निभाऊंगा। श्री रामचंद्र के घर में ताल्लुकात रखते हो? अरे पापड़ी, वो भी क्षत्रिय थे। भले विष्णु भगवान इस पृथ्वी पे अवतार लिया था। बिल्कुल सही कहा। तुम्हें भूल गई है तो जवाब सुन लो। उसी खानदान के मैं भी हूँ। अगर उसी खानदान के तुम, वो खानदान के मैं भी हूँ। राम से न रावण बचा, श्री कृष्ण से न कंस। राम से न रावण बचा, श्री कृष्ण से न कंस। तुम भी मुझसे नहीं बचोगे, ना बचेगा तेरा वंश। मार दे बहन, अगर मानना चाहती है, अगर तुझे ताज और तख्त की जरूरत है तो शौक से ले ले। मार दे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर मेरे माथे पे ये बदुआ दाग मत लगा। कि बजुबा बनकर होत की कर दवा, बजुबा अगली तेरी ठिकाने लगा दूंगी मैं। भेष वीरानगी और रूप चंदी का है, मारे हंटर के तुझको गिरा दूंगी मैं। सूर पूरब से पश्चिम हो चाहे उदय, सूर पूरब से पश्चिम।
जमीन पर ये आए उतर, ध्यान से सुन ले तू मेरी पापिन बहन, मैं न कर सकता इतना ये खोट। कब से समझा रही बात तुम्हारे नहीं, कब से समझा रही बात तुम्हारे नहीं, मैं घमंडी चखाऊंगी तुझको मचा, प्यार करने से इनकार और कहीं किया, मौत की भारी तुझको मिलेगी सजा। हे भगवान, इतना सितम ढाना ढाले, तुम कैसे कैसे लड़ते हो। अरे भगवान, इतनी देर से तुमको मैं हो रही हूँ तब भी नहीं मान रहे हो। चाहे मेरी बदन की खाल खींच दे। चलो ठीक है, राम नाम सत्य हो। हाँ, का करी नहीं मानत तो का करी हमें। ठीक है, चलो इतना सितम ढाना ढाले और जाकर पिताजी को रात दरबार में जनाब तेरी शिकायत बताएंगे। अगर तुझे फांसी न दिलवाया तो मेरा नाम श्याम सिंह नहीं है। फांसी? चलो फांसी दिलवा दो। आई एम सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। ये कोई मजाक? मुझको बतलाए और कैसा है ये शोरगुल मुझसे सहा ना जाए। आखिर क्या बात है बेटी? अरे मेरे बाप, अरे क्या हो गया? अरे मेरे अरे बेटी क्या बात है? अरे महाराज का भाई से अरे मेरे पापा, 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 चैतू पापा, पापा चैतू, पापा नहीं, पापा तुम्हारे सामने। चैतू, क्या हुआ? पापा, भैया को ना तो हटो, उनको बेचो भैया को। भैया को ना मैं राखी बांधने के लिए अपने कमरे में बुलवाई और कमरे में बुलवा करके भैया से कहा कि राखी बांध दो, काके बांध दो। और जैसे ही मेरे ऐसे ऐसे लिबास देखा, हाथ पकड़ लिया। हाथ तो मैंने सोचा कि राखी बंधवाने के लिए हाथ पकड़ा, सही है। और जैसे ही मैंने कहा भैया तुम हाथ छोड़ो तो मैं कलाई में राखी बांध दूं, दूसरा हाथ पकड़ लिया। फिर हाथ तो मसलने लगे, धीरे धीरे सहराने लगे। उसके बाद में मैंने कहा भैया तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मेरी बात नहीं मानी और मुझे भी उठा के पटक दिया, कपड़ा इधर का उधर कर दिया। मैं सच कहता हूँ, मैं ईश्वर की सौगंध की हकीकत। तुझे शर्म नहीं आई? बता बेशरम कैसा गुल है खिलाया,
चाहिए। बेटी मैं भैया से शर्म नहीं आई? हाँ? राजकुमारी महाराज की इज्जत में भट्ठा लगा दिया। अच्छा नहीं धब्बा लगा दिया। पापा महामंत्री जी साइलेंट। बेटी पापा बोलो। मुझे इंसाफ चाहिए, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला हाँ तो मैं मर जाऊंगी। जा नहीं, ठहरो ठहरो। महामंत्री अजय प्रताप सिंह पकड़ के लाओ उसे। यहाँ आओ। मरो नहीं, महाराज तुमको पेशाब देंगे। इंसाफ इंसाफ मिलेगा तो चलो। महाराज आपकी बेटी कुएं में कूदने जा। पकड़ के लाओ उसे। पापा आपका हम बहुत मानी थे, नहीं हम पहुंच गए ना कुआं के पास, मरन जाए कि हम चलिए। बेटी पापा कैसा इंसाफ चाहिए बोलो। इधर आइए आप। बोलो। मुझे इंसाफ ये चाहिए। मैं एकदम साफ बात बताती हूँ। बोलो। और भैया से मैं बहुत प्यार करती थी। हर भाई बहन करता है। हाँ तो मत बोलो हुलुक चुल्लू। भैया से बार बार मैं कहती थी भैया मान जाओ, भैया मान जाओ, लेकिन भैया ने मेरा कहना नहीं माना। पिताजी आप एक सम्राट हैं, अब यहाँ के उत्तराधिकारी हैं। आप सिंहासन में बैठ करके प्रजा को यानी शाप देते हैं। इसके अल्फाज देख रहे हैं किस तरह कह रही है। पापा अगर मेरे अल्फाज पकड़े जाएं तो मुझे फांसी की सजा मुकर्रर की जाए। मैं इनसे बार बार कहती थी कि भैया मान जाओ, भैया मान जाओ। मैं तो बार बार कहती थी, लेकिन इन्होंने मेरा कहना नहीं माना, मुझे उठा के पटक दिया। मेरा विश्वास कीजिए। और पापा आपने खुद देखा है, देखा कि नहीं देखा? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि भैया को मारो मत। भैया से बहुत प्यार करती हूँ, अगर आप मारेंगे तो प्रजा देखेगी कैसे, कहेंगे कैसे कैसे बाप है बताओ अपनी औलाद को मारते हैं। तो एक काम करो, जल्लाद को बुलवाओ और जल्लाद को बुलवा करके इसको जल्लाद के हवाले कर दो और जल्लाद से कह दो कि दोनों आँखें और कलेजा निकाल के मेरे चरणों के सामने रख दे, मुझे तसल्ली। ठीक है महामंत्री अजय प्रताप सिंह, फौरन इसी वक्त जल्लाद को बुलाया जाए। हमारे राज के राज दरबारियों महाराज का आदेश है जी कि जल्लाद को सम्राट के सामने तुरंत तत्काल पेश कर दिया जाए। अभी ला रहा हूं। जल्लाद जल्लाद वो आ रहा है जल्लाद। आओ जल्लाद आओ आओ आओ। हमको लगता है किसी का खून करने गया था। आओ जल्लाद आओ। यहाँ आइए। आओ जलालाबाद। मनोरंजन चैनल। जल्लाद जलालाबाद नहीं, जल्लाद महाराज की जय हो। जय हो। कहिए महाराज मेरे लिए क्या हुक्म है? हुक्म यह है कि श्याम कुमार के हाथ में हथकड़ी डाल दो और ले जाओ जंगल की तरफ। बीच जंगल में पहुंचना, इसको खत्म करके इसकी दोनों आंखें वह कलेजा साथ में निकाल करके ले आके मेरी बेटी के समक्ष करना। ये नहीं छोड़ेगा जल्लाद, खतरनाक है, क्योंकि
महाराज, कहो। मेरा आपसे एक ही प्रश्न है। प्रश्न यह है, इस बालक ने ऐसी कौन सी गलती कर दिया जो आप इसे इतनी बड़ी सजा देने जा रहे हैं? पापा मैं बताती हूँ, तुम्हारा कोई भाई है? है, 2 भाई। तुम्हारी कोई बहन है? है, 1 बहन है। अगर तुम्हारा भाई तुम्हारी बहन के साथ में जीना करने की जरूरत करे तो बोलो क्या सजा दोगे? मैं उसको मारकर उसकी खोपड़ी ऐसी जगह पे डालूं जहां चील, कौवे, कुत्ते और कुत्ते भी खाना पसंद नहीं करते। बहुत खूब, इसने मेरे साथ वैसे करने की जरूरत की। जाओ आके और कलेजा निकाल के मेरी समझ पेश करो। ठीक है राजकुमारी जी, मैं आपका कहना मानता हूँ, लेकिन महाराज बोलो। मेरा इनाम? तुम्हारा इनाम तुम्हें 50,000 मिल जाएगा। ठीक है महाराज। अरे दारू की बच्ची, ज्यादा टिपी टिपी दारू पीता है साले, बेहुदा। पिताजी, आपने हमें मौत का हुक्म सुना दिया है, तो मगर ठीक है पिताजी, मगर जाते जाते अपने चरण छूने का मौका तो दे दीजिए ताकि मैं चैन से मर सकूं। पिताजी एक बार एक अवसर दे दीजिए बस अपने चरण छूने का। और चलत की दुनिया, और चलत की दुनिया, और पिता छुएदा चरनिया, चलत की दुनिया। चलत की दुनिया, चलत की दुनिया, पिता छुएदा चरनिया, चलत की। बेटी, मेरा इंसाफ कैसा रहा? पापा आपका इंसाफ बहुत अच्छा था। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आप मेरे पापा हैं, हर औलाद को आप जैसे पापा मिले, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ जैसे मैं आपकी बेटी हूँ, इस गांव में हर घर में मेरी जैसी बेटी पैदा हो जाए। तब तो पूरा गांव नाश हो जाए। ठीक है, चलो ठीक है। तो पापा हाँ। आप चलिए आराम करिए, मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँ। एक केस पंडित, 2 ड्राम दूध, 2 ड्राम गंगा जल मंगवा दीजिए, हवन कुंड वगैरह हो जाए, रमार बैठा दीजिए, नहा लूँ, स्नान कर लूँ ताकि पवित्र हो जाऊँ। महामंत्री अजय प्रताप सिंह, जो मेरी बेटी मीनाक्षी बोल रही है उसको मुहैया इसे करा। फौरन मुहैया करवाया जाए। ओके पापा, आप चलिए आराम कीजिए। चलो अरे मैं यहाँ हूँ, तुम उसको दिमाग खराब है, यहाँ है। कहाँ है? ये मैं हूँ राजकुमार जी। अच्छा ये बताओ, मैंने तीर सही दिल पे चलाया कि नहीं? अरे बिल्कुल, इनको तब दिल पे लगा, वो सोचते होंगे क्या करो क्या ना करूं। यहाँ हाथ मत लगाया करो। हाँ पापा। अगर वहाँ हाथ लगाती हो तो हमारा दिल जैसे जनरेटर चलने लगता है, पावर साला वोल्टेज हाई हो जाता है। अच्छा तो मैंने किया, अच्छा किया ना? बहुत अच्छा किया। इस बार हम भोजपुरी फिल्म में हम तुम्हें भर्ती कराएंगे, ओके। लेकिन साथ में हम रहेंगे। हाँ तो मैं कहाँ छोड़ूंगी। राजकुमारी जी, अब चलो आराम करते ही प्यार अरे। की शुरुआत करते हैं ना। देखो हमारा दिल आज कह रहा है और मौसम भी ठंडा है, हाँ अब चलो गर्म मौसम अंदर इसलिए थोड़ा से हमारा मन करता है वो क्या
शादी के पहले नो छी इधर 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 आओ इधर। देखो लेबरों को मिला के चलो, क्योंकि यही हमारा तुम्हारा साथ दे। अगर इनको कुछ कहोगे ना, मारोगे तो ये बदल सकते हैं। शेतु, जो हम कर रहे हैं ये काम सिर्फ हमारा तुम्हारा होगा। एक दिन महाराज मैं बनूंगा, मंत्री मैं तुमको बनाऊंगा। हमका मंत्री न बनाओ, जाऊं काम तुम करो तो भाई हम से करवाओ। पहले हम उसके बाद में तुम। क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? अरे इसे हम कह रहे हैं सिंघाड़ा जो मांग रहा था अभी। अच्छा अच्छा तो 10 किलो ला के दे दो, दोनों खाएंगे। राजकुमार जी, हाँ वाकई में आपके नैन हमको बहुत अच्छे लगते हैं। बाबा, जब से आपने हमसे नजर में नजर मिलाया हम आपका दीवाना हो, हमें कुछ भी नहीं भाता है। नजर की चोट मेरा खा गया दिल, नजर की चोट मेरा खा गया दिल, किसी जालिम पे मेरा आ गया दिल। दिल ऐसी चीज है जो सबको दी नहीं जाती, तुम्हें अपना समझ कर दे दिया दिल। हम तुम्हारे नसीब में थे। सही है। राजकुमार जी, अरे बोलो ना। अगर हम न होते हाँ तो शायद आप यहाँ न होती। कतई नहीं। अगर आप न होती तो आप ना तो मैं न होता। इसलिए हाँ कि जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़। अरे मेरी तुम्हारा पहनावा बहुत गजब है। तुम एकदम सोचता हूँ मैं ऐसे वहां पहनाऊं क्या कि जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल रोज अखियां रहेला इंतजार में दिल भाई दीवाना तोरा प्यारो। सूरज कुमार के चंदर के बनौले बड़कावन महती सार कैली शुक्रिया हमें वही भगवान के, कैसे बना रहलो कौन भगवान के। ओ करले शुक्रिया हम वहे भगवान के तोहके बनौले बड़कावन माटी सार के। रूप ऐसन लजाला जैसे चंदा उजाला, रूप ऐसन सजना चंदा सजना रोज